कल देखिए जब सोलाना और जीटो का प्राइस राइज कर रहा था तब मैंने आपको बोला था कि अभी आपकी फ्रेश एंट्री नहीं होती, आपने मार्केट में करेक्शन का वेट करना है। तो आज का दिन है जब मार्केट में करेक्शन हो रहा है, साथ में हम कवर करेंगे नियर को। आपने इन तीनों कॉइन्स में अपनी बाइंग करनी है क्योंकि ये तीनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से भी आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, कहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, क्या आपका टारगेट होगा शॉर्ट टर्म का, क्या आपका टारगेट होगा लॉन्ग टर्म का, ये सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए अगर हम सोलाना के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको $184 का देखने को मिलता है, 8.2% का डाउनट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 181 से लेके 208 के रेंज में देखने को मिलता है। तो कल सोलाना का प्राइस $208 के अराउंड था जब मैंने आपको बोला था कि मार्केट में करेक्शन आएगा तो आपकी बाइंग होगी। तो 8 से 10% का करेक्शन अच्छा है आपकी फर्स्ट एंट्री के लिए। जब भी आपको किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में इतना डाउनफॉल मिले तो आप बाय कर सकते हैं उसको। मार्केट कैप 80 बिलियन का है। 24 आवर में अगर इसके हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें ये आपको 12 बिलियन का देखने को मिलता है। धीरे धीरे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन और इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रही है जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो भी ग्रो करेगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई 443 मिलियन है, टोटल सप्लाई 572 मिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है। अब देखिए मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में सोलाना का यूज केस और फंक्शन बताया हुआ है, अगर आपने वीडियोस को देखा है तो आपको पता होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जब आप यहाँ आते हैं कॉइन मार्केट कैप पे या कॉइन गीको पे तो वहाँ पे आपको सोलाना की वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ जाके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको लेटेस्ट जो भी इनके इवेंट होंगे, जो भी इनके अपडेट्स होंगे वो मिल जाएगा। कम्युनिटी में आप इसका ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा वो मिनिमम हमारा 2021 का ऑल टाइम हाई का लेवल होगा जो कि आपको 228 का लेवल देखने को मिलता है और धीरे धीरे ये जो हमारा टारगेट है वो 400 से 500 के रेंज को टच करेगा। अब अगर यहाँ पे हम जीटो की बात करें तो आप देख सकते हैं जीटो का करंट प्राइस आपको 3.1 के रेंज में देखने को मिलता है, 8.6% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 3.1 से लेके 3.7 के रेंज में देखने को मिलता है। मतलब कल इसका प्राइस अपने पीक रेंज में था, अब धीरे धीरे करेक्शन हो रहा है जहाँ पे आपकी बाइंग हो जाएगी। मार्केट कैप 365 मिलियन का है, 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 362 मिलियन की है। तो अभी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम में मैक्सिमम सेलिंग का प्रेशर आपको देखने को मिलता है, पर फ्यूचर में इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये बिलियंस में जाएगा। तो जो आप करंट प्राइस देख रहे हैं यहाँ से भी इसका जो प्राइस है वो 3x हो सकता है। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें, सर्कुलेटिंग सप्लाई 117 मिलियन है, टोटल सप्लाई 1 बिलियन है। अब अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कॉइन मार्केट कैप पे, कॉइन गीको पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ जाके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। ये एक स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म है जो कि बुल मार्केट में अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है क्योंकि सभी लोग बुल मार्केट में अपने कॉइन्स को स्टेक पे लगाएंगे APY के लिए, तब इसका यूज केस बढ़ेगा। अब अगर हम नियर की बात करें, क्योंकि 3 कॉइन मैंने आपको बताए थे जिसको आपने पिक करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो नियर भी उसमें से सबसे टॉप पे है। तो आप देख सकते हैं नियर का करंट प्राइस आपको 6.84 के रेंज में देखने को मिलता है, 16.8% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 6.5 से लेके 8.3 के रेंज में देखने को मिलता है। तो कल इसका प्राइस पीक रेंज में था, तब मैंने आपको बोला था कि मार्केट में आप थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें। जब आपको ये $6 के अराउंड मिलेगा या $60 के अराउंड मिलेगा तो आपकी बाइंग होगी। तो अब ये $60 के अराउंड है, आप यहाँ पे अपनी स्मॉल एंट्री ले सकते हैं। मार्केट कैप 6 बिलियन के ऊपर है, 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 1 बिलियन के ऊपर है। तो धीरे धीरे इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी बढ़ेगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ेगी, अच्छा प्रोजेक्ट है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है, टोटल सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है, मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है। मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। इसकी इन्फो में देखिए आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसके कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं इन तीनों के चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका एंट्री लेवल, आपका टारगेट क्या होगा। तो आप देख सकते हैं सोलाना का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग पहले आपको हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिला है जिसके थ्रू मार्केट में रिकवरी हुई है। हमने एक टॉप लेवल का रेजिस्टेंस फेस करा, फिर आपको मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिलता है। अगर सेम पैटर्न आप डेली पे देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई है, तभी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे टॉप पे बाइंग नहीं करनी, करेक्शन का आपने वेट करना। अब करेक्शन आया तो हम अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल के पास आ गए हैं। तो इस सपोर्ट लेवल पे आपकी पहली बाइंग हो जाएगी जिसका कि लेवल आपको 180 से लेके 177 का देखने को मिलता है।
पहली एंट्री आपकी यहाँ पे होगी और दूसरी एंट्री आपकी 150 पे होगी। आपने दो पार्ट में बाइंग करनी है। टारगेट वहीं रहेगा 400 का। तो आपको थोड़ा सा ये जो टारगेट है वो लेट मिलेगा, क्योंकि पहले मार्केट में एक बॉटम लगेगा, फिर धीरे धीरे आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। पर जो लोग भी यहाँ पे टॉप पे बाय करके स्टक हो गए हैं उनके लिए DCA का लेवल मिलेगा 150 के अराउंड। और अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो 177 से लेके और 150 के बीच में आपने दो पार्ट में बाइंग करनी है। टारगेट ऑलरेडी क्लियर हो गया है। मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम आएगा जब भी इसकी डिमांड बढ़ेगी। और जो मैंने आपको डोमिनेंस का फंक्शन बताया था बिटकॉइन के, कि अगर ये जो डोमिनेंस है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा तो आपको सारे एल्टकॉइन में रिकवरी देखने को मिलेगी। तो उसके साथ रिकवरी आपको सोलाना में भी देखने को मिलेगा। बुल मार्केट में इसका यूज केस बढ़ेगा, जिस वजह से इसका जो प्राइस है वो ग्रो करेगा। अब आपको एंट्री लेवल टारगेट क्लियर हो गया, अभी भी हम अप ट्रेंड में हैं। आपने एक चीज़ और यहाँ मॉनिटर करना है कि अगर $195 से आपको कोई रिजेक्शन की कैंडल मिलती है, जैसे आपने यहाँ पे देखा, तो आपने इस लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि फिर आपको यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखने को मिलेगा। तो जो यहाँ पे बाइंग है आपने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया और उसके बाद से आपको ये जो दोबारा से लेवल मिल सकता है, पर इन दोनों लेवल पे आपने अपनी बाइंग करनी है। अब अगर यहाँ पे हम जीटो की बात करें तो जीटो में आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल था जब हमने असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न देखा यहाँ पे, और जब हमने अपनी बाइंग करी थी। तो मैंने आपको बताया था कि इसी लेवल को हम रीटेस्ट करने आएंगे तो पहली आपकी बाइंग यहाँ पे होगी। तो अगर आपने पहले बाय कर लिया है तो बेस्ट है, अगर आपने बाइंग नहीं करी तो $3 के रेंज में आपकी पहली बाइंग हो जाएगी। और दूसरा लेवल मैंने आपको बोला था 2.6 का होगा, तो आपने यहाँ पे सेकंड अपनी एंट्री लेनी है। इन केस अगर आपने टॉप पे बाय कर लिया है तो आपने 2.6 पे DCA करना है, ताकि आपका ऑन एन एवरेज अच्छा रहे। टारगेट आपका वही होगा $6 से $7 का इजी टारगेट, और लॉन्ग टर्म में $10 तक का आपका टारगेट होगा। तो आपको थोड़ी लंबी यहाँ पे होल्डिंग करनी पड़ सकती है। अगर आप में पेशेंस हो तभी आप यहाँ पे बाइंग करें। अभी अगर हम ट्रेंड वाइज बात करें तो हम अप ट्रेंड में हैं। रिकवरी आपको दोनों में देखने को मिलेगी, जीटो में भी होगी और सोलाना में भी होगी। ठीक है, तो ये एंट्री का लेवल बेस्ट है। करेक्शन इतना बहुत है स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में। अब अगर हम नियर की बात करें तो नियर में आप देख सकते हैं कि हमने अपने बॉटम में जब अपनी बाइंग करी थी उसके बाद से कंटिन्यूसली यहाँ रिकवरी हुई है। अब क्या है कि मार्केट में करेक्शन हुआ है, पर हम आए हैं अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर जो कि हमारे लिए एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी पहली बाइंग हो जाएगी और उसके बाद से आपने 5.5 के रेंज में सेकंड अपनी बाइंग करनी है। दोनों लेवल आपके एंट्री के लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि अभी भी नियर में कोई वो मूवमेंट नहीं हुआ जिसके लिए हमने इसको बाय करा था। इसका इजी टारगेट रहेगा $20 का, और ये धीरे धीरे टारगेट 50 तक जा सकता है। मतलब क्या है कि नियर में आपकी पहली बाइंग 6.5 पे हो जाएगी और दूसरी बाइंग आपने 5.2 से लेके 5.5 के रेंज में करनी है। दो पार्ट में बाइंग करनी है। $25 के ऊपर का आपका टारगेट होगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, पर इसके इवेंट भी आने वाले हैं। इनवीडिया के साथ इसका एक फ्लैग हुआ है, तो उसके हाइक की वजह से भी मार्केट में इसका जो प्राइस है वो अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। किसी भी इवेंट या अपडेट की वजह से कॉइन्स या टोकन का प्राइस पंप होता है, तो उसमें अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ली है तो प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। बाकी मैं लॉन्ग टर्म होल्डर हूँ, तो मेरी जो बाइंग हुई थी वो हुई थी 0.98 के रेंज में। तो मैं इसको होल्ड करूँगा कि एटलीस्ट मुझे $20 का ऊपर का टारगेट मिले। बाकी प्रॉफिट आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको एंट्री का लेवल बता दिया है, टारगेट बता दिया है। जहाँ पे भी आपका मन करे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पर ये तीनों के तीनों कॉइन्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी आपको एंट्री मिल रही है। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।